हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर एंड मैं आपके साथ में हूँ इन आ 10 मिनट सीरीज। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है बीआरएस। ये पेपर में पूछा जाता है क्योंकि इसके अंदर से केस स्टडी भी बन जाती है, मतलब यानी आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में एक क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आपके पास चीज़ें हो सकती हैं वैसा सा, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी बन सकता है और इसकी थ्योरी भी आती है। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो बीआरएस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू कवर। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी PYQ प्लस हमारी इंपॉर्टेंट बुकलेट जिसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इट हैज़ गॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस आपके PYQs, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। द लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर JIB आर गिवन इन इट, जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्लस PYQ इज़ अ विन विन क्योंकि वो आपको हेल्प करता है पेपर को और स्ट्रांगली प्रिपेयर करने के लिए। So if you're looking forward to it, then kindly just check it out. आपको क्या करना है कि आपको हमारी बस वेबसाइट पर जाना है और वहां से आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, उसके अंदर से आप जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बीआरएस के बारे में। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन होता है लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है और कहीं ना कोई फर्क है और उसको हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से उस फर्क को खत्म कर रहे हैं या लोगों की रिकंसिलिएशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर वो रिकंसिलिएशन ही हो रही है। बट रिकंसिलिएशन क्या होती है? कैशबुक और पासबुक इन दोनों की ना कुछ ट्रांजैक्शंस होती है जो मैच नहीं करती। क्यों नहीं मैच करती? मैंने बोला मैंने बैंक में पैसे डाले हैं, कहते ठीक है आपने डाले हैं, लेकिन अगर सोचिए ना, अगर मैं बैंक में आज चेक जमा करवाऊं, कई बार होता है ना, चेक मैंने आज जमा करवाया है लेकिन वो क्लियर कल हो रहा है। वैसे तो अब ये चीज थोड़ी सी कम हो जाती है, स्पेशली अगर आप अपनी मेन ब्रांच पे ही जाते हैं। बट होता है ना, मैंने अगर आज शाम को 2 बजे 3 बजे के बाद अपना चेक जमा करवाया, आज मैंने नोट कर लिया जी मेरे बैंक में तो पैसे आ गए। कहाँ नोट कर लिया? कैश बुक में, कि देखिए देखिए मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, पैसे आ गए। लेकिन पासबुक बोलेगी कि नहीं जी, 31 मार्च को कुछ नहीं आया। हाँ, अगर आप कह रहे हो 1 अप्रैल की बात कर रहे हो, चीज तो आई है। 10,000 रुपीज जो आपने डाले थे वो 31 मार्च को तो मेरी बुक्स में नहीं दिख रहे, बट यस ऑन 1 अप्रैल वो विजिबल है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, मैंने जमा करवा दिया, मैंने उस टाइम पे नोट कर लिया। लेकिन जो मेरी पासबुक है वो तो तब नोट करेगी ना जब मेरा चेक क्या होगा, क्लियर होगा। बिना चेक के क्लियर हुए क्या ये पॉसिबल है कि पासबुक सिर्फ मेरे कहने से उसको अपडेट कर दे? नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इनमें प्रॉब्लम्स आती है टाइमिंग डिफरेंस की। जस्ट बिकॉज एक उस चीज को मानता है और दूसरा उस चीज को नहीं मानता। सो दैट इज हाउ द एंटायर ट्रबल कम्स। कई बार गलती भी तो हो जाती है, मैंने कोई चीज गलती से कैशबुक में नोट कर दी। ऐसा भी तो हो जाता है कि कई बार गलत अकाउंट में पासबुक में चीजें डल जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी कैशबुक और पासबुक में हो जाती हैं मिसमैचेस, और उनको हमें करना होता है रिकंसाइल। इसीलिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि एक प्योर वर्किंग नोट है जिसका नाम है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक, हमारे पास बैंक भी अपनी डिटेल रखता है जिसे हम कहते हैं पासबुक, और हम अपनी डिटेल रखते हैं इन आर कैश बुक। सो डिपॉजिटर्स जो डिपॉजिट करवाते हैं वो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें याद हो, जो डेबिट साइड पर जब पैसा आता है हम लोग कैश बुक में बोलते हैं डेबिट साइड इज योर रिसीट साइड एंड क्रेडिट साइड इज योर पेमेंट साइड। और जब हम बात करते हैं किस चीज की, हम पासबुक की बात करें तो डेबिट साइड इज योर विदड्रॉल और क्रेडिट साइड इज योर डिपॉजिट। ऐसे ही होता है ना, जो बैंक में पैसा आता है वो यहाँ पर दिखता है और जाता है वो इस तरफ दिखता है। सो योर क्रेडिट एंड डेबिट इज शोन अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हैं एक तरह से कि उल्टे चलते हैं एक दूसरे से, है ना। अब चलते हैं इसके डिफरेंस क्या है। आइडियली पासबुक शुड बी मिरर इमेज ऑफ द कैश बुक। वो मिरर इमेज कैसे है, अगर मैं मिरर के सामने खड़े हो, मैंने इतनी राइट आर्म ऊपर की है, तो जो इमेज होगी वो, अगर हम शीशे में देख रहे हैं तो शीशे में दूसरी तरफ अगर मैं हूं तो उसने लेफ्ट आर्म ऊपर की होगी अपनी, तभी वो चीज क्या करती है, वो मैच करती है एग्जैक्टली, है ना। तो वो मिरर इमेज की तरह चीज बनती है। अब समझते हैं, अब ये दोनों में जो डिफरेंसेस आते हैं वो डिफरेंसेस के रीजन क्या क्या है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस नाउ। द नंबर वन रीजन इज एरर्स।
टू एरर इज ह्यूमन, हमारा अकाउंटेंट गड़बड़ नहीं कर सकता क्या? बैंक में तो वैसे हम एक्सपेक्ट कम करते हैं, लेकिन हमसे तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो हमारी कैश बुक कई बार कोई ऐसी चीज नोट कर रही होती है जो पासबुक कहती है कि क्या ये कहाँ से आया। क्योंकि कई बार डबल कॉलम कैश बुक बन रही है, बैंक के ट्रांजैक्शन गलती से कैश में दिखा दी हमने, कैश की बैंक में दिखा दी, 10,000 नोट करना था गलती से 1,000 कर दिया। ये तो बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, इनमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं बोलूँ कि ओह दिस इज वेरी एबनॉर्मल। नहीं, अकाउंटिंग की फील्ड में ही होना बड़ा नॉर्मल है। कई बार क्या हो जाता है, हम कोई चीज नोट कर रहे थे, मैंने 1,000 नोट करनी थी, मैंने 10,000 कर दी, या फिर 10,000 नोट करनी थी, मैंने 20,000 नोट कर दी। वैसे 10 का ना आगे एक और जीरो लगना बहुत नॉर्मल है। तो ये वाली गड़बड़ बहुत नॉर्मल है। ओवरकास्टिंग यानी अपनी अमाउंट से ऊपर दिखना, अंडर कास्टिंग यानी अपनी अमाउंट से नीचे दिखना। रॉन्ग अकाउंट, कई बार हम अपने ना, अब जैसे ये भी गड़बड़ होती है, मैंने डाले थे अपने एसबीआई अकाउंट के अंदर पैसे और मैंने दिखा दिए वो मेरे कोटेक के अंदर गए हैं। क्योंकि कई बार अकाउंट नंबर सिमिलर सिमिलर लिखे होते हैं, ध्यान नहीं देते और हम ये भी गलती कर जाते हैं। तो मैं अपने सपने में बनाकर बैठी हूँ मेरे कोटेक के अकाउंट में 2 लाख रुपए और एसबीआई वाले में वो पैसे चले गए। मुझे कैसे याद रहेगा? जब तक मैं दोनों की पासबुक और कैशबुक इकट्ठी मिलकर नहीं देखूंगी, तब तक मुझे ये डिफरेंस नहीं दिखेगा। और साथ ही साथ कोई क्रेडिट एंट्री एज डेबिट और वाइस वर्सा, ह्यूमंस गलती करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में भी गलती हो जाती है, तो कई बार डेबिट क्रेडिट का जो वो पूरा प्रेजेंटेशन है उसमें हम गड़बड़ कर जाते हैं। अब एरर आ ही गया, ये तो हो गया, ये तो हमारी क्या थी, गलती। दूसरा क्या होता है, कई बार होता है टाइमिंग डिफरेंस। मैंने आपको बताया मैंने चेक आज जमा करवाया है, 31 मार्च है, मैं अपनी बुक्स में दिखा रही हूँ जी मेरे तो बैंक में पैसे आ गए। बैंक ने बोला नहीं नहीं अभी नहीं आए मैम, वो आएंगे कल, क्योंकि हमारे पास चेक क्लियर होने में समय लगता है। ठीक है, तो वो वाली चीज हुई। जैसे और जो यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंसेस होंगे ना, तो तब आप ना अपनी कैश बुक को चेंज नहीं करते, बट यस यू हैव टू प्रिपेयर योर बीआरएस एंड यू हैव टू टेल द पीपल। बिकॉज ऑडिटर आया, ऑडिटर ने आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी कैश बुक देखी, उसने बोला कि बैंक के अकॉर्डिंग तो आपके पास पैसे ज्यादा पड़े हैं और आपके पास दिख नहीं रहे। मैंने बोलना है कि सर वो ना बैंक तो कह रहा है क्योंकि मैंने ना, अब जैसे एक केस ये हुआ था जो मैंने आपको, दूसरा केस क्या होगा, मैंने मिस्टर एक्स को दे दिए 10,000 रुपीज का चेक, मेरी तरफ से तो जी चेक भी गया, 10,000 रुपए भी गए, और दूसरी तरफ मिस्टर एक्स भी खत्म हो गए मेरी बुक्स में से। मैं अपने लेवल पर सॉर्टेड हूँ और मैं सही में सॉर्टेड हूँ, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए बैंक बोलेगा मैम अभी तो मिस्टर एक्स ने चेक नहीं लगाया। तो इस केस में मैं अपनी कैश बुक में तो सही हूँ, लेकिन पासबुक में मैच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है ना, उस पर्सन ने निकाले नहीं। तो ये क्या होता है, हमने चेक इशू तो कर दिया, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन प्रेजेंट नहीं है पेमेंट के लिए। इसको भी मुझे नोट करके रखना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा ये गड़बड़ हुई है। और कई बार जैसे भी मैंने आपको बताया चेक हम डिपॉजिट कर देते हैं और साथ साथ क्या होता है, कई बार वो कलेक्ट नहीं हुआ होता। तो ये एक मेजर रीजन होता है, बस आपको बताना पड़ता है कि ये डिफरेंस इस कारण आया। नेक्स्ट पॉइंट, हिडन एंट्रीज। देखिए बैंक में ना जब इंटरेस्ट आता है, अब तो फिर थोड़ा सा आइडिया होने लग जाता है क्योंकि हमारे पास एप्स हैं, हमें मैसेजेस भी आते हैं, पहले वो नहीं आते थे। तो यानी अगर मेरे बैंक में कोई इंटरेस्ट आया, पता ही नहीं चलता था कि कितना है। और इस केस में आपको अपनी कैश बुक अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बैंक में इंटरेस्ट आया, आपके बैंक में से जो हमारे डेबिट कार्ड के चार्जेस, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस कट जाते हैं, वो कहाँ पता चलते हैं जब तक हम पूरी स्टेटमेंट ना निकलवाएं। तो इनको तो आपको सही करना पड़ेगा। जैसे देखिए आपके पास क्या क्या है वो अमाउंट्स, बैंक के चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो गया, अमाउंट पेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मैंने बैंक को बोल रखा है कि भैया मेरी ना नेटफ्लिक्स की पेमेंट जाती है वो आपके थ्रू ही कटेगी। बैंक को भी पता है, मुझे भी पता है, वो ऑटोमेटिकली हर महीने उसकी कटती है। वो क्या है फिर, वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई ना मैंने कि आप काटते चलिए। मुझे नहीं याद होगा लेकिन बैंक काट रहा है। आज के टाइम पर तो आरबीआई ने खैर बोल दिया कि रिमाइंड करवाना जरूरी है, तो पता चल जाता है, अदरवाइज पहले ये पता नहीं चलता था। और कई बार हम चेक जमा करवाते हैं और मुझे चेक में पैसे नहीं आए होते, कई बार पर्सन परेशान हो जाता है, फिर वो जाकर बैंक में पूछता है, फिर वो बताते हैं कि देखिए चेक डिसऑनर हो गया था, आपकी एंट्री में कुछ गड़बड़ थी, उस चेक में कोई इशू था, डेट में कोई प्रॉब्लम थी, ओवर राइटिंग हुई हुई थी, साइन मैच नहीं कर रहे थे, कोई भी रीजन हो सकता है। बट मुझे जानना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से चेक लगा कर आई हूँ, लेकिन कुछ समय बाद वो नहीं दिख रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा बैंक अकाउंट में, देन आई हैव टू आस्क कि क्या हुआ। तो वो भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है। और क्रेडिट साइड में कहाँ पर फर्क आता है, जैसे मेरे बैंक में 10,000 रुपीज का मैंने रखे हुए थे, मैं उसमें मेरे को इंटरेस्ट आया, अब वो इंटरेस्ट मुझे याद ही नहीं। अब वो इंटरेस्ट जब मैं पासबुक खोलूंगी तभी दिखेगा, तो मुझे अपनी कैश बुक में उसको अपडेट करना पड़ेगा।
अमाउंट कलेक्टेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मेरे पास जो डिविडेंड है वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में जाता है क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स उनको दे दी थी। सैलरी भी हमारी सीधा वहीं जाती है। बिजनेसेस के केस में तो खैर सैलरी वाली चीज़ उनको एज एन इनकम नहीं आती, बट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस तो वो भी देते हैं कि इसी जगह से पैसा आएगा, इसी अकाउंट में डाल दिया जाए। अकाउंट अपडेट तो करना पड़ेगा ना, तो अगर वो पासबुक में गया है तो कैश बुक में आपको अपडेट करना पड़ेगा। और डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू द बैंक, कई बार क्या होता है जैसे मेरे अकाउंट में सीधा मेरे फादर ने ना पैसे डाल दिए, मुझे पता ही नहीं। अब वो जब मुझे कॉल करेंगे तब मुझे पता चलेगा। कई बार पार्टीज भी तो ऐसा करती हैं, कोई हमारा डेटर है उसने पैसे पैसे डाल दिए, अब जब वो पैसे डाल चुका है, मुझे जिस दिन पता चलेगा कि अरे इन्होंने पैसे डाल दिए, कहाँ से मालूम चलेगा? पासबुक देखकर। तो वो वाली चीजों से आपको क्या करना होता है, आपको अपडेट्स करने होते हैं। सो वील बी टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिएगा और जितनी जल्दी हो सके आप डिसाइड कीजिए व्हाट यू वांट टू डू विद योर प्रिपरेशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन राइट अवे। थैंक यू।